अगर आप भी किसी एंगेजमेंट ग्रुप या फिर सपोर्टर ग्रुप में हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाला हूं कि एक एंगेजमेंट ग्रुप या फिर सपोर्टर ग्रुप आपकी ग्रोथ को कैसे रोकता है, कैसे आपके अकाउंट को स्टैग्नेट कर देता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, कीप वॉचिंग। हे गाइस, प्रथम यो वेलकम टू दी सोशल बीइंग। अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल में हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में एंड ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है इसके बारे में। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग और उस बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना ताकि आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करो, क्योंकि इस टाइम पे मैं डेली वीडियोस कर रहा हूँ इस चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले इट्स टाइम फॉर अ शाउट आउट, और मैं आपको अपने लास्ट वीडियो कॉल सेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। ये रहा स्क्रीनशॉट एंड अ बिग शाउट आउट टू आर्यन। अगर आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप जाके उसकी फीड चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे उसकी फीड देख सकते हो एंड ये है उसका इंस्टाग्राम हैंडल, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कैसे शाउट आउट मिल सकता है या फिर आप मेरे साथ एक कैसे वीडियो कॉल सेशन कर सकते हो जिसमें आप मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल मीडिया ग्रोथ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस नीचे के कमेंट करना है जिसमें आप अपने इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन करोगे या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल की लिंक मेंशन करोगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि एंगेजमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ये कम्युनिटी होती है कुछ क्रिएटर्स की जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बाय एंगेजिंग इन ईच अदर्स पोस्ट। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप में। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कुछ क्रिएटर्स होंगे एंड आप जब भी कुछ पोस्ट करोगे तो आप उसके लिंक शेयर कर दोगे उसमें, या फिर आप अपनी पोस्ट शेयर कर दोगे या फिर कुछ भी ऐसा मैसेज टाइप कर दोगे। तो जो दूसरे क्रिएटर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि आपने कुछ पोस्ट किया है, तो वो आपकी प्रोफाइल में जाएंगे एंड वो उस पोस्ट के साथ एंगेज करेंगे। एंगेज का मतलब उसमें वो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शायद सेव भी करेंगे। एंड जब वो पोस्ट करेंगे तो आपको उनकी प्रोफाइल में जाना होगा एंड आपको उनकी पोस्ट के साथ एंगेज करना होगा, वही लाइक कमेंट सेव करना होगा। तो आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे आपका अकाउंट ग्रो करेगा क्योंकि आपके में लाइक कमेंट आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। एंगेजमेंट ग्रुप में रहने से इसका जस्ट अपोजिट होता है, आपको फ़ायदा कम होता है एंड आपको नुकसान ज़्यादा होता है। तो बात कर लेते हैं कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि एंगेजमेंट ग्रुप आपके अकाउंट को धीरे धीरे करके डेड करते जाता है या फिर आपके अकाउंट को स्टैग्नेट करते जाता है। तो अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, और अगर नहीं देखी है तो यहाँ पे लिंक आ रही होगी, जाके देखो, पहले 2 मिनट की वीडियो जाके देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो को देखना, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। और अभी मैं वैसे यहाँ पे शॉर्ट पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम कैसे करता है। जब आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को आपके जो 10% फॉलोअर्स हैं उनके पास भेजता है, वो देखने के लिए कि आपकी पोस्ट में एंगेजमेंट कैसा आ रहा है, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ने 10% फॉलोअर्स को भेज दिया। लेकिन जब आप किसी एक एंगेजमेंट ग्रुप में हो तो आपने क्या किया, उस एंगेजमेंट ग्रुप में आप गए, आपने एक मैसेज टाइप कर दिया, कुछ भी आपने एक इमोजीज भेज दिए, जिससे एंगेजमेंट ग्रुप के जो बंदे हैं उनको पता चल जाएगा कि भाई इसने कुछ नया पोस्ट किया है। फिर वो क्या करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल में जाएंगे, वो आपकी जो नई पोस्ट होगी, रिसेंट पोस्ट होगी, उसमें जल्दी से लाइक करेंगे, उसमें कमेंट कर देंगे कुछ। तो भाई ये होगा कि इंस्टाग्राम को ये सस्पिशियस लगेगा। कैसे लगेगा, आपने कुछ पोस्ट किया, ठीक है, तो इंस्टाग्राम ने आपकी पोस्ट को आपके कुछ 100 फॉलोअर्स को भेज दिया एंड आपकी जो पोस्ट है उसमें वो 100 फॉलोअर एंगेज कर रहे हैं कि नहीं, इंस्टाग्राम तो वो देख रहा है, लेकिन आपकी पोस्ट में कहीं और से एंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम ने किसी और 100 फॉलोअर को आपकी पोस्ट भेजी है, लेकिन लाइक कोई और 50-100 लोग कर रहे हैं और कमेंट कुछ और लोग कर रहे हैं। तो इंस्टाग्राम को लगेगा यार ये क्या हो रहा है, मैंने पोस्ट इनको भेजी है, इनको दिखाई, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता होता है कि उसने पोस्ट किसको दिखाई है। ठीक है, इंस्टाग्राम ने पोस्ट किसी और को दिखाई है एंड एंगेज कुछ और लोग कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम को वो एक सस्पिशियस लगता है। फिर जब आप कुछ और पोस्ट करते हो तो फिर इंस्टाग्राम उस चीज़ को नोटिस करता है। एंड आपको एक चीज़ बता दूं, इंस्टाग्राम एंगेजमेंट ग्रुप के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, क्योंकि देखो जब से लोग एंगेजमेंट ग्रुप्स में आ रहे हैं, लोगों ने इंस्टाग्राम का जो प्रमोशन वाला फीचर है उसको यूज़ करना कम कर दिया है, क्योंकि उनकी पोस्ट में ऑटोमेटिक लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं एंगेजमेंट ग्रुप के थ्रू। तो इंस्टाग्राम धीरे धीरे करके आपकी एक्टिविटी देखता है कि आप क्या करते हो पोस्ट करने के बाद, वो सब कुछ ट्रैक करता है। एंड जब इंस्टाग्राम को कंफर्म हो जाता है कि आप किसी एंगेजमेंट ग्रुप में हो तो वो धीरे धीरे करके आपकी रीच डाउन करने लगता है। आप भले एंगेजमेंट ग्रुप में हो लेकिन आपको उसका फायदा नहीं होगा, आपको उसको धीरे धीरे करके नुकसान होगा। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा चलेगा लेकिन धीरे धीरे करके आपकी रीच वापस कम कर देगा इंस्टाग्राम। तो पहला हार्म हो गया, जब आप एक एंगेजमेंट ग्रुप में होते हो तो इंस्टाग्राम आपकी ऑर्गेनिक रीच को कम कर देता है। एंड जो दूसरा पॉइंट है इसको प्लीज़ ध्यान से सुनना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी कभी एंगेजमेंट ग्रुप में हुआ करता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में, बट अब मुझे पता है तो मैं नहीं कर रहा हूँ ये गलती। इसको प्लीज़ सुनना एंड आप जब इसके बारे में सोचोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। देखो जब आप एक एंगेजमेंट ग्रुप में होते हो तो आप क्या करते हो, आप दूसरों की पोस्ट में एंगेज करते हो एंड दूसरे आपकी पोस्ट में एंगेज करते हैं।
लेकिन हम लोग एक दूसरे की पोस्ट में क्यों इंगेज कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमें उनका कंटेंट पसंद है? नहीं। इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जो पिक्चर है, जो उनकी वीडियो है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, फिर उससे हम कुछ सीख रहे हैं? नहीं। हम लोग क्यों इंगेज कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम उनकी पोस्ट में इंगेज करेंगे तो वो हमारे में इंगेज करेंगे, एंड सेम उनके साइड से भी यही है, अगर वो हमारे पोस्ट में इंगेज करेंगे तो हम उनकी पोस्ट में इंगेज करेंगे। तो भाई इशू यहाँ पे यह आता है कि आप एक साइकिल में फंस जाते हो। आपकी पोस्ट में हर बार वही सेम लोग इंगेज कर रहे होते हैं, आपके पोस्ट में वही सेम लोग बार बार कमेंट कर रहे होते हैं, जिन्हें आपकी पोस्ट से कोई मतलब भी नहीं है। सेम वही चीज़ आप दूसरे के पोस्ट में इंगेज कर रहे हो जो आपको पसंद भी नहीं है। लाइक अगर आपको सामने वाली पोस्ट पसंद भी नहीं है, फिर भी आप उस पोस्ट में जाके इंगेज कर रहे हो, फिर भी आप उसमें कुछ अच्छा सा कमेंट लिख के आ रहे हो, तो क्या होगा? आपकी पोस्ट में सेम कमेंट आएंगे हर बार, एंड आप जो है स्टैग्नेट हो जाओगे। स्टैग्नेट कैसे होगी आपकी ग्रोथ? देखो, अगर आपके कुछ इंगेजमेंट ग्रुप्स में हो, ठीक है, आपने दिन भर में 50-60 पोस्ट में इंगेज कर लिया, तो लेकिन वो 50-60 पोस्ट हमेशा एक ही रहेगी। लाइक कुछ ही बंदे होंगे जिनकी पोस्ट में आप हर बार इंगेज कर रहे होगे। सेम चीज़ उनके साइड से भी होगा, तो आप नए बंदों तक नहीं पहुंच पाओगे। वही सोचो कि आप वही 50 या 60 पोस्ट आप जो इंगेज कर रहे हो, वो अगर आप किसी नए बंदों के में जाके करो, आप अपने से रिलेटेड हैशटैग ढूंढो, उसमें जाके जो बंदे हैं उनके साथ इंगेज करो, तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप डेली कुछ नए 50-60 लोगों तक पहुँच पाओगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको आके आपकी प्रोफाइल में फॉलो भी करके जाएंगे। इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, एंड इससे आपका अकाउंट भी स्टैग्नेट नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है? अभी आपके अकाउंट में वही लोग कमेंट कर रहे हैं, वही लोग लाइक कर रहे हैं, तो इससे आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। आपकी पोस्ट बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रही है, आपकी प्रोफाइल लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन जब आप नए लोगों के साथ यही इंगेजमेंट करोगे, तो वो आपकी प्रोफाइल में आएंगे, वो आपको फॉलो भी करके जाएंगे। आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल एंड ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे यहाँ पे डीएम कर दो, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको कोई फ्रेंड इंगेजमेंट ग्रुप्स में है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी ये गलती करें जो गलती मैं कर रहा था, एंड उनकी भी अकाउंट के रीच ड्रॉप हो जाए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस।